फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल। मैं आपको आज कवि विद्यापति और सेवक उगना रूप भगवान शिव जी की कहानी सुनाऊंगी। विद्यापति जिन्हें मैथिली कवि कोयल के नाम से जाना जाता है, एक मैथिली कवि और संस्कृत लेखक थे। वो भगवान शिव के प्रबल भक्त थे और उन्होंने भगवान शिव भक्ति पर कई कविताओं की रचना की। क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार शिव उगना सेवक के रूप में प्रकट हुए और विद्यापति की सेवा की। मधुबनी का उगना मंदिर इसी दैवीय घटना को समर्पित है। भगवान शिव विद्यापति की भक्ति और कविताओं से बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए। शिव ने विद्यापति के घर उनके सेवक के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। जब भगवान शिव ने उगना के रूप में प्रकट होकर घर में नौकरी मांगी तो विद्यापति ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह आर्थिक रूप से उन्हें वेतन देने की स्थिति में नहीं है। भगवान शिव ने उनसे कहा कि उसे किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है और उसे अपनी सेवा के लिए केवल भोजन की ही आवश्यकता है। इन बातों को सुनकर विद्यापति सहमत हो गए और भगवान शिव उनके सेवक बन गए। ग्रीष्म ऋतु के दौरान कवि अपने नौकर उगना के साथ क्षेत्र के राजा के दरबार गए। भीषण गर्मी के कारण विद्यापति को प्यास लगी। उसे आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। विद्यापति जी एक पेड़ के नीचे आराम किया और अपने नौकर से पानी लाने को कहा। उगना ने कुछ दूर जाकर अपनी जटाएं खोली और उसमें से जल डाला। जब विद्यापति ने पानी पिया तो उसमें गंगा नदी के पानी का स्वाद था। कवि को आश्चर्य हुआ कि उगना क्षेत्र में गंगा का पानी कैसे ढूंढ पाया। जल्दी विद्यापति को उगना की पहचान के बारे में संदेह हुआ और उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये उगना महादेव शिव थे। कवि उगना के चरणों में गिर पड़े और उन्हें प्रार्थना तथा नमस्कार किया। शीघ्र ही भगवान शिव ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और विद्यापति को दर्शन दिए। तब भगवान शिव ने कवि से कहा कि वह उनके सेवक उगना के रूप में उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव ने शर्त रखी, कवि को अपनी वास्तविक पहचान किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस प्रकार शिव उगना के रूप में कवि के साथ रहने लगे। एक दिन उगना ने रसोई में कुछ गलती कर दी और विद्यापति की पत्नी ने उगना को जलती लकड़ी से पीटना शुरू कर दिया। ये देख विद्यापति ने अपनी पत्नी को रोका और कहा, तुम महादेव शिव को लकड़ी से पीट रही हो। जैसे ही विद्यापति ने उगना के बारे में सच्चाई बता दी तो भगवान शिव गायब हो गए। दुखी विद्यापति शिव का नाम पुकारते हुए पूरे क्षेत्र में घूमते रहे। उगना का साथ खोकर कवि पागल हो गया था। शिव अपने परम भक्त की हालत बर्दाश्त नहीं कर सके। वो विद्यापति के सामने उपस्थित हुए और उनसे कहा कि वह अब उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन वह उगना के प्रतीक शिवलिंग के रूप में सदैव मौजूद रहेंगे। उगना शिवलिंग वाला शिव मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर में स्थित है। शिवलिंग को अब उगना महादेव के नाम से जाना जाता है। इसके गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियां उज्जैन महाकाल मंदिर के समान है। यह शिवलिंग सतह से 5 फीट नीचे है। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार और मेला माघ महीने में नरक निवारण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। वर्तमान मंदिर 1932 में बनाया गया था। 1934 में इस क्षेत्र में आए एक बड़े भूकंप से मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर परिसर में एक सुंदर तालाब है। परिसर में कुआं भी है और माना जाता है भगवान शिव ने कुएं से पानी निकाले थे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।